चलिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि एक बिंदु आवेश से अगर मैं r दूरी पर एक बिंदु लेकर के और वहाँ वैद्युत स्थितिक विभव का मान निकालूं तो उससे संबंधित जो डेरिवेशन है वो किस तरह से किया जाता है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स कि मेरे पास एक बिंदु आवेश है Q और उससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P जहाँ मुझे वैद्युत स्थितिक विभव का मान निकालना है। और ये जो मैंने रेड कलर का क्षेत्र बना रखा है इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो इससे बाहर वाले क्षेत्र को मैं क्या कहूँगा, अनंत। तो परिभाषा क्या है कि मुझे एक आवेश लेना है, जैसे मैंने यहाँ लिया है Q डैश, और उसको अनंत से कहाँ तक लेकर आना है, बिंदु P तक। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में मुझे ये पता करना है कि वैद्युत स्थितिक बल क्या कार्य करेंगे। उसका जो भी ऋणात्मक मान आएगा उसको फिर मैं उसी आवेश से विभाजित करूँगा जिसको कि मैं लेकर आया हूं, तो मुझे बिंदु P पर क्या मिलेगा, वैद्युत स्थितिक विभव का मान। चलिए अब इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। देखिए बीच की दूरी, जब ये आवेश Q डैश यहाँ पर होगा तो बीच की दूरी होगी अनंत, इस वाले आवेश और इस वाले आवेश के बीच की। और मुझे इन दोनों के बीच की दूरी को घटा करके करना कितना है, r। तो मैं मान लेता हूं कि जब आप अनंत से r तक आ रहे होगे तो बीच में आवेश किसी एक बिंदु से गुजरता है जहां दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, x। और x का जो मान है वो r से तो बड़ा है मगर अनंत से छोटा है। अब इसके बाद हमें करना क्या होता है कि जब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी x है तो हम पता करना चाहते हैं कि दोनों आवेशों के बीच में जो वैद्युत स्थितिक बल है उसका मान क्या होगा। तो अगर दोनों आवेश धनात्मक हैं तो ये जो Q डैश है वो Q के द्वारा प्रतिकर्षित किया जाएगा, तो वैद्युत स्थितिक बल इस पर कहाँ लगेगा, दाईं तरफ। अब जैसे ही इस पर वैद्युत स्थितिक बल लगेगा दाईं तरफ तो ये दाईं तरफ भागेगा। लेकिन अगर मैं इसे दाईं तरफ जाने से रोकना चाहता हूं तो मुझे उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा। ये वो बल है जो मैंने लगाया है ताकि ये आवेश दाईं तरफ ना जा सके। तो उस पर जो वैद्युत स्थितिक बल लग रहा था वो कितना था, K 9 × 10⁹ दोनों आवेशों का गुणनफल और अपॉन में बीच की दूरी का स्क्वायर। और हमने देख लिया है कि हमारा जो बल है जिसे हम बाह्य बल कह रहे हैं वो इस वैद्युत स्थितिक बल के बराबर है, लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत। अब जैसे ही इस आवेश पर परिणामी जो बल है वो शून्य हो जाता है तो दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हैं। पहली संभावना तो यह है कि ये आवेश हिलेगा ही नहीं, यहीं रुका रहेगा। और दूसरी संभावना ये भी है कि ये बाईं तरफ भी जा सकता है और दाईं तरफ भी जा सकता है, लेकिन एक नियत वेग से। यह है न्यूटन का गति संबंधित प्रथम नियम कि अगर किसी वस्तु पर लगने वाला नेट बल शून्य है तो वो या तो रुकी रहेगी या फिर किसी भी दिशा में चल सकती है एक नियत वेग से। ना उसकी स्पीड बदलेगी और ना ही उसकी दिशा बदलेगी। अब हमें करना क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को कम करना है। तो मुझे इस आवेश को लाना किस तरफ है, बाईं तरफ। तो अगर मैं इसको बाईं तरफ थोड़ा सा विस्थापन दूं, बहुत ही छोटा सा विस्थापन, मान लीजिए dx, तो मैं पता करूंगा इस छोटे से विस्थापन में वैद्युत स्थितिक बल ने जो छोटा सा कार्य किया है वो क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि वैद्युत स्थितिक बल किस तरफ लग रहे हैं, दाईं तरफ। मैंने विस्थापन दिया बाईं तरफ, तो जो कार्य का मान आएगा वो आएगा ऋणात्मक। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझ लेनी है कि अगर आवेश यहाँ रखा हुआ है तो आवेश से दूर जाती हुई दाईं तरफ जो सदिश राशियां हैं उनको तो मैं लूंगा धनात्मक, और जो बाईं तरफ आएंगी सदिश राशियां उनको मैं लूंगा ऋणात्मक। तो आप देख सकते हो कि जो वैद्युत स्थितिक बल है K Q डैश और बटे में कितना x², ये किस तरफ लग रहा है, दाईं तरफ, तो ये तो धनात्मक ही होगा। और छोटा सा ये जो विस्थापन है dx वो कैसा होगा, ऋणात्मक। अब dx जो होता है वो निकलता कैसे है कि आपको इस आवेश की जो अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति मतलब यहां पर जब ये आवेश था उसमें से क्या करना है, शुरुआती स्थिति को घटा देना है। तो जब आप इसको परफॉर्म करोगे तो xi बड़ा होने की वजह से और xf छोटा होने की वजह से ये जो आपका टर्म है वो ऋणात्मक आएगा। तो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो आपको आगे ऋणात्मक चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही ऋणात्मक है। और ये अगर छोटे से विस्थापन में आपको कार्य का मान पता लग गया तो आप समाकलन विधि से लिमिट्स लगा करके ये पता कर सकते हो कि पूरी प्रक्रिया में कितना कार्य होगा। तो dw का इंटीग्रेशन तो w हो जाएगा, और यहाँ पर जो जो चीज़ें नहीं बदल रही हैं, मतलब जो कांस्टेंट है वो सब बाहर, तो 1/4πε0 बाहर, q डैश बाहर,
और x की पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर -2। और इसका समाकलन करना है मुझे कहाँ से कहाँ तक, जब बीच की दूरी अनंत थी वहाँ से घटा करके करनी है r। तो k q डैश तो एज इट इज़, और आप देख सकते हो कि x की पावर जो -2 है उसका जो समाकलन है वो होगा x की पावर -1 और अपॉन में -1, और आपकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, अनंत से लेकर के r तक। तो अगर इस -1 को मैं आगे लिख लूँ तो ये वैद्युत स्थितिक बलों के द्वारा जो किया गया कार्य वो कितना आ जाएगा, माइनस का q डैश, और x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x, अनंत से कहाँ तक, r तक। जैसे ही आप इसमें लिमिट डालोगे तो पहले हम अपर लिमिट डालते हैं, तो k q डैश तो एज इट इज पहले आ जाएगा 1/r, माइनस लगा करके 1/अनंत। 1/अनंत का मान कितना होता है, 0। तो हमारा जो वैद्युत स्थितिक बलों के द्वारा किया गया कार्य वो कितना आ गया, k q डैश, और बटे में कितना, r। अब मैंने आपको परिभाषा में क्या बताया है कि आप किसी भी बिंदु पर वैद्युत स्थितिक विभव का मान पता करना चाहते हो तो एक आवेश लीजिए और उसको अनंत से उस बिंदु तक लेकर के आइए और पता करो उसमें वैद्युत स्थितिक बलों ने क्या कार्य किया है, वो पता लग गया हमें। उसका जो ऋणात्मक मान है तो उसका अगर आप ऋणात्मक मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, k q डैश बटे r। उस ऋणात्मक मान को उसी आवेश से विभाजित कर दे जिसको कि आप लेकर के आए हो। तो q डैश को लेकर आए हो, मैं उससे विभाजित कर दूंगा, q डैश से q डैश कट, तो मेरा जो वैद्युत स्थितिक विभव है उसका मान कितना आ गया, 1/4πε0 q बटे r। क्योंकि वैद्युत स्थितिक विभव एक अदिश राशि है तो यहां पर आवेश को हमें चिन्ह के साथ डालना होता है कूलम्ब में, और दूरी को डालना होता है मीटर में। तो हमारा जो वैद्युत स्थितिक विभव है उसका जो मात्रक आता है दैट इज वोल्ट्स, या फिर दूसरा मात्रक आप परिभाषा से ही पता कर सकते हो, कार्य बटे आवेश से। कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम्ब, तो जूल प्रति कूलम्ब भी इसका एक मात्रक है, मगर वोल्टा के सम्मान में इसका जो मात्रक है वो क्या रखा गया है, वोल्ट्स। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आवेश को जब आप चिन्ह के साथ डालोगे तो वैद्युत स्थितिक विभव धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है। अगर वो आवेश जिसने ये पूरा का पूरा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है अगर वो एक धनावेश है तो सभी जगह वैद्युत स्थितिक विभव का मान धनावेश डालने की वजह से धनात्मक आएगा, और अगर ऋणावेश है तो सभी जगह ऋणात्मक आएगा।